क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा भी हुआ जिसने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों में भटक कर बिताना मंजूर कर लिया, लेकिन अपनी मातृभूमि को किसी के सामने झुकने नहीं दिया? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा घोड़ा भी हुआ जिसने अपने राजा की जान बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक दौड़ लगाई? अगर नहीं जानते तो आज की ये कहानी आपको हैरान भी करेगी और गर्व से भर भी देगी। ये कहानी है राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप की। बहुत समय पहले राजस्थान की धरती पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था प्रताप। बचपन से ही प्रताप दूसरे बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में समय बिताते थे, वहीं प्रताप तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध की कला सीखते थे। उनके पिता उदय सिंह चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला एक सच्चा योद्धा बने। राजस्थान की संस्कृति में एक बात हमेशा सिखाई जाती है, राजपूत का सिर कट सकता है लेकिन कभी झुक नहीं सकता। महाराणा प्रताप ने भी बचपन से ही ये प्रण लिया था कि वे अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा हर हाल में करेंगे। समय बीता और महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन तेजी से फैल रहा था। अकबर चाहता था कि सारे राजा उसके अधीन हो जाएं। कई राजाओं ने अपनी सुरक्षा और आराम के लिए अकबर से समझौता कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेवाड़ की धरती स्वतंत्र थी, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगी। ये सुनकर अकबर क्रोधित हो गया और उसने मेवाड़ पर हमला करने का फैसला किया। फिर आया इतिहास का वो दिन जिसे आज हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन उनके सैनिकों के दिल में अपने देश के लिए आग थी। महाराणा प्रताप अपने सबसे प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरे। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वो अपने राजा से इतना प्रेम करता था कि उनके लिए जान देने को भी तैयार रहता था। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की गर्जना से पूरा मैदान गूंज उठा। महाराणा प्रताप शेर की तरह लड़ रहे थे, लेकिन युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब महाराणा प्रताप चारों ओर से दुश्मनों से घिर गए। उस समय चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बड़ी छलांग लगाई और अपने राजा को दुश्मनों के बीच से निकालकर दूर ले गया। लेकिन उस छलांग में चेतक बुरी तरह घायल हो गया था। कुछ दूर जाकर चेतक जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय साथी के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिस घोड़े ने उनकी जान बचाई थी, वो अब हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा रहा था। ये पल बहुत ही भावुक था, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में रहकर भी अपना संघर्ष जारी रखा। कई बार ऐसा समय आया जब उनके परिवार को घास की रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ा। सोचिए, एक राजा जिसकी शान के आगे बड़े बड़े महल झुकते थे, वही राजा अपने बच्चों के साथ जंगलों में भूखा रह रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपनी आजादी नहीं बेची। सालों के संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के कई किले और इलाके वापस जीत लिए। उनकी वीरता देखकर दुश्मन भी उनका सम्मान करने लगे। आज भी जब भारत में वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है महाराणा प्रताप का। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और अपने सम्मान और अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।